सर ब्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। वे एक चर्च में पादरी थे। उन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पाइसम सटाइगम पर किया। मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग के आधार पर उन्होंने 3 नियम बनाए। नंबर 1 प्रभाविता का नियम, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, नंबर 3 स्वतंत्र व्यूहन का नियम। स्वतंत्र व्यूहन के नियम को द्विसंकर संकरण भी कहते हैं। द्विसंकर संकरण और पृथक्करण के नियम को एक संकर संकरण भी कहते हैं। इस नियम के लिए मेंडल ने लाल पुष्प तथा सफेद पुष्प लिया। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो यफवन पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग के प्राप्त हुए। ये मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या करता है। दूसरे में या आप इसे बना सकते हैं। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। इस नियम में मेंडल ने लंबा पौधा कैपिटल टी, टाल माने लंबा, लंबा पौधा कैपिटल टी और स्मॉल पौधा छोटा पौधा स्मॉल टी लिया। इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए और इनको दूसरी पीढ़ी में क्रॉस कराने पर मेंडल को 3:1 या 1:2:1 में पौधे प्राप्त हुए। ये यफवन पीढ़ी है। यहाँ पर यफवन पीढ़ी में यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस टी को इस टी के साथ लिख देंगे, इस टी को इस टी के साथ लिख देंगे, इस टी को इस टी के साथ लिख देंगे, इस टी को इस टी के साथ लिख देंगे। यानी कि लंबा 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 3 लंबे और एक घौना पौधा प्राप्त हुआ। फिर देखेंगे दूसरे में तो एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। मेंडल के तीसरे नियम स्वतंत्र व्यूहन का नियम या द्विसंकर संकरण या स्वतंत्र व्यूहन का नियम। तो इस नियम में मेंडल ने गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीजों के बीच क्रॉस कराया तो यफवन पीढ़ी में सभी पौधे गोल पीले प्राप्त हुए और यफवन पीढ़ी में मेंडल ने इसको आर को इस वाई से, कैपिटल आर को छोटे वाई से, स्मॉल आर को बड़ी वाई से और स्मॉल आर को छोटे वाई से क्रॉस कराने पर यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे। इसी को यहाँ उतार देंगे तो ये पौधे गोल पीले 9:3:3:3:1 में प्राप्त हुए। यही मेंडल के प्रभाविता का